आप सभी को मेरा साक्षात प्रणाम। बाबा की जय हो। दादा को बहुत बहुत प्रणाम। दादा से हम बाबा की कथा सुन रहे हैं, उसी में आगे चलते हैं। अभी हम इलाहाबाद में ही हैं, इलाहाबाद की कहानी सुनते हैं। देखो, महाराज का जो संसर्ग था उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई धर्म नहीं था या कोई बहुत फिलॉसफी नहीं थी, फलसफा नहीं था, लेकिन वो सब कुछ था उसी में। जो परम तत्व जो है वो उनकी वाणी में मिल जाता था, उस प्रसाद में मिल जाता था, उस चितवन में मिल जाता था, उस जो वाणी होती थी उसमें मिल जाता था, खड़े खड़े मिल जाता था। जी जी जी। तो शाम को जो सबसे बढ़िया सेशन होता था कि शाम को महाराज संगीतमय कर देते थे। अच्छा। मुकुंद चाचा अक्सर वो हारमोनियम रामायण लेके का पाठ करते थे रामायण गाते थे और बड़े सस्वर में मुकंदा रामायण सुना, मुकंदा कहते थे, मुकंदा रामायण सुना। अब उसमें फिर धीरे धीरे अलग अलग भांति भांति के प्रोफेसर, लेक्चर्स, वकील, बाबू लोग, जो ऑफिस के बाबू होते हैं, धीरे धीरे सब भरना रहता था और पूरा भर जाता था। फिर प्रसाद आता था, प्रसाद में अलग अलग ढंग में वो प्रसाद बढ़ता था। महाराज थोड़ा सा देख लिया, सर में रख लिया या थोड़ा ले लिया और बंटवा देते थे सारा। तो मेरी मदर जो थी वो बहुत ही धर्मिष्ठा और मैंने वो छुआछूत वाली थी। बाबा ने प्रसाद उनको अरे देते मुझे थे। अंदर जो है मैंने हमको पानी नहीं छूने देती थी रसोई का। अपने हस्बैंड को, मेरे पिताजी को पानी नहीं छूने देती थी, तुम अलग रहो, हाथ नहीं धोते तुम लोग। तो महाराज जो है वो प्रसाद, जब शुरू शुरू मेरी माँ आई जी, तो जिज्ञासु थी वो, अपने में स्वयं में बहुत वो थी, स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड थी स्पिरिचुअलिटी में। जी जी। अगर जन्माष्टमी करेगी तो भगवान की छठी से लेकर नामकरण से लेकर जन्मवार तक, मतलब जन्म दिवस तक मनाती थी पूरा। यशोदा को खाना मिलता था, देवकी को खाना मिलता था, बहुत मतलब प्रेमी थी विधि विधान से। तो महाराज जो है जब उसको प्रसाद देते थे तो उसको ऐसे धोती में रख लेती थी, खुद नहीं खाती थी वो। अच्छा। और जाते वक्त मेरे हाथ में ऐसे दे जाती थी। दे जाती थी। ये शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ, 58, 59, 60 की। जी जी जी। लेकिन ये था कि उसको महाराज से अनुराग बढ़ गया और फिर वो रोट का प्रसाद लाती थी बना के घर से। बहुत ही स्वादिष्ट सूजी के रोट होते हैं, आटे के साथ मिला के रोट होते हैं। तो रोट लेके आती थी महाराज को खिलाने के लिए। शाम को अलग अलग माइयाँ जो हैं, पहाड़ की माइयाँ खासकर, महाराज के लिए अलग अलग घर से पकवान बना के लाती। थोड़ा सा महाराज खा लें, प्रसाद लग जाएगा, भोग लग जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। उस समय शाम को जब पूरा का पूरा संगीत में वातावरण होता था, महाराज कहते थे सबके पैर छू आपसे। हाँ, तो हम उसके पैर छूते, हमने सबके पैर छुए। माता पिता के रोज छूना, वो तो खैर मैंने छुए और बनता भी था, लेकिन सबके पैर छुए। तो लड़कियों को छोड़ देता था, भाई मरे की लड़कियाँ थी और हम यंग थे, हम कौन से बुढ़े हो गए थे। तो महाराज जो है देखा, उन्होंने जब पूरा छू लिया, इनके भी छू, लड़की में पैर छुआते थे। तो हम ऐसे पैर छूते थे उनके भी। अब ठीक है भाई, छू लिया, गुरु कह रहा। लेकिन पैर छूने की जो बड़ों के पैर छुआते थे महाराज, बहुत बाद में दिल से फिर मैं सबके छूने लगा, बुजुर्गों के छूने लगा। बहुत बड़ी साइंस है ये। बहुत बुजुर्ग छूने लगा। तो एक दिन शर्मा जी थे पौड़ी के, अच्छा, तो उनके मैं पैर छूता था तो तब तक मैं स्टैब्लिश हो गया था एज ए रब्बू। ऋषिकेश मंदिर की बात है। तो वो कैसी में उन्होंने माँ से कहा, माँ ये रब्बू जी को मना कर दो मेरे पैर में छुए, तो ये मेरे पैर छूते हैं। तो माँ ने कहा ठीक तो करता है, इससे उम्र बढ़ती है पैर छूने से। मेरा मैंने 19वें 27वें साल से 46वें साल तक मेरा नीच का शनिचर था, महादशाती शनिचर की। कितनी बार मेरा टिकट पंच होना था। तो माँ ने जो कहा उम्र बढ़ती है, तो मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारा, तो मैं सोच रहा था कि छोटा भाई मेरा मंजूर और मेरे बीच का है, वो ज्योतिषी है जी। तो उसने कहा कि इनकी वजह से मैं सोच रहा था तुम्हारा कब होगा, आज तुम्हारा पीरियड ओवर हो गया। अच्छा। तो गुरु की तो बहुत ही अनंत, भैया क्या बताऊँ, वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा वो मदर एंजल है, तुम्हारा वो पालनहार है, इष्ट है, तुम्हारा वो नैया का खेवनहार है, आपका परफेक्ट, आपका वो गॉडफादर है, आपको प्रोटेक्ट करता है दुनियावी मायने में गॉडफादर। तो उसके बाद फिर न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, गुरु सर्वोपरि है। और हमने वो जब टीप मारी की सवेरे, उसी दिन हमने उसको
जान लिया था कि हमको भैया भगवान मिल गए और जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। और बाकी तो देखो कहाँ कहाँ से लोग आते थे, रोते गाते महाराज के सामने, सुनते थे वो सबकी बात, फिर जिसका कल्याण करना होता था मिनटों में करके भेज देते थे। कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महाराज जी। महाराज के बारे में जी। एक खुर्दर शर्मा जी, वो तो दिवंगत हो गए हैं, जी हाँ, उनके दामाद डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी जी वो भी दिवंगत हो गए हैं। जी हाँ, तो बहुत पहले ये महाराज जी की यशो वार्ता, वो जो पुण्यतिथि अनंत चौदस के पास, जी उनका मुझे कहना नहीं भूला कि लोग कहते हैं कि महाराज को सिद्धियां प्राप्त थी। अष्ट सिद्धि नवनीत की बात जो करी, लोग कहते हैं महाराज को सिद्धियां प्राप्त थी। नहीं, मैं कहता हूँ महाराज सिद्धियों को प्राप्त थे। बहुत सुंदर। तो इतना बड़ा जो वचन है, महाराज सिद्धियों को प्राप्त। हाँ, बहुत सुंदर। पूरन चाचा से बोले, पूरन हम कुछ नहीं करते, हमारे सारे काम प्रकृति करती है। प्रकृति करती है। तो प्रकृति जो है वो अरविंद की, जो महर्षि अरविंद, वो एक वो कहते हैं सुपरामेंटल बीइंग, चैत्य पुरुष जिसके लिए वर्ड यूज होता है। चैत्य पुरुष जो होता है वो कुछ नहीं करता। वो जब उसका कोई उस पर प्रहार होता है या उस पर कुछ भी, उसको जो भी कहना होता है उसने इच्छा कर दी, तो सारी जो शक्तियां हैं आसपास, प्रोडक्टिव शक्तियां संसार की, वो उसके पीछे काम करती हैं और मतलब खड़े खड़े काम होता है। बाबा का भी वही था हिसाब। महाराज ने वो भंडारा हो रहा है, पानी गिर रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पानी नहीं गिर रहा है, उन्होंने ऐसे किया, पवन तनय बल पवन समाना, पानी रुक गया। तो ये मतलब उस चैत्य पुरुष की उस तो अवतार की क्या बात करो, जिसके कि चलते चलते दुनिया चलती है, काम हो जाता था। सबकी बिगड़ी बनाने वाले बाबा, स्मरण करो उसका तो काम हो जाता था। जी जी। अब उसमें यह है ना कि देखो आपके अंदर जो भाग्य है जी, उसमें जो उसका फल है जी, वो तो आपको भोगना ही भोगना है, प्रारब्ध जो है, लेकिन वो आपका जो है उसका वो प्रताप को, उसके कोप को हल्का कर देता है। वो गुरु सूत्र है जी, अनेक जन्म संप्राप्त हो कर्म बंध विदायिनी, अनेक जन्म के संचित कर्मों का विधान करने वाला, आत्मज्ञान प्रदान नो, फिर सेल्फ की नॉलेज देता है वो, आत्मज्ञान प्रदान नो तस्मै श्री गुरु। बहुत बड़ा शोषणम भव सुंदर सो ज्ञापनम सार संपदा गुरु पादोदकम सम्यक तस्मै श्री, वो गुरु है आपका। बहुत सुंदर। हाँ, तो वही जो है महाराज ले जाते हैं, धीरे धीरे आपको भवसागर के पार कराते हैं और लास्ट में आपको स्वयं ले जाते हैं। विमान आता है तो आप उसमें जितने देखे, मुखर्जी साहब की मासीमा पीसीमा, जब उनका शरीर हुआ उसमें से एक का, तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े ऊपर देख के ऐसे चली गई हब्बा। उनको उन्होंने कहा था कि देखो तुम आना, हाँ महाराज आने वाले हैं। तो उनका भी शरीर जा रहा था। तो जब वो सवेरे बहुओं से कहा, अरे तुम लोग इतनी आवाज़ दी तुमको, देखो रे महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए थे मुझसे मिलने के लिए, फिर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो गुरु तो आपको मृत्यु, जन्म से लेके मरण तक, जब भी आप गुरु के शरण में आ गए, आपको आगे गाइड करना शुरू कर देगा। जी जी जी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तकलीफ आती है लेकिन व्यापरण नहीं देता आपको, आती है, छोड़ता नहीं है वो, उसको सहने की शक्ति भी मिलती है। बैतरणी पार कराना उसका काम है। बैतरणी में खाली आनंद ही आनंद नहीं है, बैतरणी में चोट भी है, कष्ट भी है। वही गुरु है। बिल्कुल, बहुत सुंदर चर्चा हुई, अच्छा लगा, मैंने बोल दिया। हाँ, तो जैसे बाबा ने भाव दिए हैं, बाबा के भाव हैं, उन्हीं को सुनाते हैं। तू बिगड़ी बनाता है, सारे जग को चलाता है, तू बिगड़ी बनाता है, सारे जग को चलाता है, जन्मों जन्मों से मेरा तुझसे नाता है, जन्मों जन्मों से मेरा तुझसे नाता है, अज्ञानी मैं नहीं, ज्ञान मुझे, कुछ भले बुरे की पहचान मुझे,
अज्ञानी मैं नहीं ज्ञान मुझे, ना भले बुरे की पहचान मुझे, भले बुरे की तू पहचान कराता है, जन्मों जन्मों से मेरा तुझसे नाता है। बाबा ने ये बहुत लंबा भजन दिया है, कभी सुनाएंगे आपको। अभी यहीं चलते हैं। जय हो बाबा की।